कोई एक ऐसा नहीं है जो फेक न्यूज़ का हामी हो। हम में से कोई एक ऐसा नहीं है जो जाली या झूठी खबर की हमायत करता हो। हम में से कोई एक ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि आप उसके ऊपर कानून साजी अगर करना चाहें तो आपका हक है, मगर मेरा भी ये हक है कि आप इस हद के इज़्ज़त कानून की आड़ में मेरी आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने का कोई हक नहीं रखते। जब आपने तमाम सहाफ़ती तंजीमों से बशमूल CPNE, APNS, एमेंड, PBA, PFUJ, लाहौर प्रेस क्लब और बाकी सीनियर सहाफ़ियों की मौजूदगी में ये वादा किया और इस बात का इरादा किया कि हम आपकी मुशावरत के बग़ैर और आपकी पेश की हुई तरामीम या तजावीज़ के बग़ैर इस बिल को पेश नहीं करेंगे, और उसके बाद आज जो लाहौर प्रेस क्लब ने और बाकी सहाफ़ती तंजीमों ने हड़ताल की कॉल दी थी, उसको मौखर करने की भी बुनियाद सिर्फ यही एक नुक्ता था कि हम लोग आपकी वादा जो आपने हमारे साथ वादा किया है, हम उस पर एतबार करते हुए आज आप लोगों के साथ बैठेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनका शायद इनको गुमान ये है कि इस हद के इज़्ज़त का बिल पेश होने के बाद सहाफ़ी इन लोगों की इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। और अब मैं इन सबको ये बावर कराना चाहता हूँ कि तमाम सहाफ़ती तंजीमें, वो एडिटर्स की हों, वो वर्कर्स की हों, वो पब्लिशर्स की हों, हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ हर जगह पे, हर मोड़ पे एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक हुकूमत हमारी बात नहीं मान लेती। अर्शद साहब, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। मैं गुजारिश करूँगा सहाफ़ियों के हकूक़ की तवाना आवाज़ सदर लाहौर प्रेस क्लब जनाब अरशद अंसारी साहब से कि वो आपसे मुखातिब हैं। आजाद ये सहाबत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजाद ये सहाबत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, कल गुज़िश्ता रोज़ इस काले कानून बिल के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में जॉइंट एक्शन कमेटी का एक भरपूर इजलास हुआ, जिसमें APNS, CPNE, एमेंड, PFUJ तमाम ने शिरकत की और हमने ये बात की कि आज हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर भरपूर मुजाहरा करेंगे। लेकिन हुकूमती ऐवानों से आवाज़ आई कि आप 12 बजे हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपसे बात करते हैं। आज जब हम यहाँ पंजाब असम्बली दे आए, उसमें तमाम तंजीमें, इतनी बड़े बुज़ुर्ग हमारे, APNS शरीक थी, CPNE शरीक थी, एमेंड शरीक थी, PFUJ शरीक थी, PBA शरीक थी और क्लब शरीक थे, तमाम UJ शरीक थी, तमाम ग्रुप शरीक थे। ये इतना बड़ा कट किया और 2-2.5 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, एक एक सिक पे बात हुई। काज़म खान साहब ने आइन के हवाले भी दिए, उन्हें तमाम ने बात की। लेकिन चूँकि उन लोगों ने, हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया था कि आज आपको इंगेज करेंगे और ये बिल टेबल किया जाएगा, हमने उनसे ये इस्तदा की कि कम से कम APNS और PBA ने इस बिल के बारे में अपने तहरीरी मौक़िफ़ आपको दे दिया है। हमने ये कहा, अभी UJ हैं, PFUJ है, CPNE खड़ी है, अभी जो बाकी तंजीमें हैं, एमेंड है, इन लोगों ने अपनी इस पर राय नहीं दी। तो आप इसको, हमने अपना एहतजाज मौखर किया, आप इसको मौखर कर दें, कम से कम इसको 1 हफ़्ते के लिए मौखर कर दें। दोबारा इन पॉइंट्स पे गुफ्तगू करते हैं और फिर अगले हफ्ते दोबारा बैठ के इस पे बात करते हैं। हम कतन इसके ख़िलाफ़ नहीं, हमने कहा आपने कवानीन पे कवानीन ला रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग के लिए आपने पैमरा रखा है, आपने पाकिस्तान प्रेस काउंसिल रखी, पीका है। अब इस जो कानून है, जिस तरह काज़म खान साहब कह रहे हैं 2002 में बना, 16 में बना, 22 में आया, कवानीन पे कवानीन कैसे आप ला सकते हैं?
और इसमें जो शिके हैं, आप ये चाहते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँक लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मैं समझता हूं कि आज जो ऐवान में हुआ ये एक जमहूरी काम नहीं था। ये हुकूमत कंधों पे बैठ के आने वाली ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जो उन्होंने शब खून मारा साफ्ती बरादरी पर, अब हमने ये फैसला किया है कि हमें हमारे साबका दौर में बड़े बड़े आमिर आए, आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी से, वो खा कोई हुकूमत हो। यही हुकूमत जिसने आज ये काला कानून पास किया, ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में होती है तो ये सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त की चैम्पियन है, और आज जब ये ट्रेजरी बेंचेस में है तो यही वो लोग हैं। याद करें कि 2016 में पीका कानून इन्होंने बनाया था। आज फिर इस्लामाबाद में पीका कवानीन के ऊपर बड़ी बहस जारी है और वो डंडा भी तैयार है। तो ये सुन लें नून लीग की हुकूमत कि आपके दिन भी फिर बड़े बहुत कम हैं। आपके पास अभी तो आपका हनीमून पूरा नहीं हुआ तो आपने वो इक़दाम शुरू कर दिए जो कोई आमिर भी नहीं करता। तो मैं आज यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि अब दोबारा जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास होगा जिसमें CPND, APNS, अमेंड, PBA, PFUJs तमाम सहाफ़ती तंजीमें शरीक होंगी। हम इंशाअल्लाह ताला अपने लाएअमल का ऐलान आज कल दोबारा करेंगे और ये उस वक्त तक जारी रहेगा। ये एहतजाज आज नहीं होगा, ये एहतजाज ना आपके ऐवान चलेंगे, ना आपकी सेनेट चलेगी, ना कौमी असम्बली चलेगी, ना सूबाई असम्बलियाँ चलेगी। हम इस सहाफ़त तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजाद सहाफ़त तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं नून लीग वालों, आप जब ये साबका हुकूमत ने ये पीका और ये ऑर्डिनेंस दोबारा उसको लेके आई तो उस वक्त तो आप इसके बड़े मुखालिफ थे। 2002 में आप बड़े मुखालिफ थे डेफर्मेशन बिल के। 2022 में आपने बड़ी मुज़ामत की थी, मिनिस्टर साहबा आपने भी बड़ी मुखालिफ की थी। उसके बाद परवेज़ भाई साहब आपने एक बिल लेके आए, वो वापस किया। आप कितने बिल लेके आना चाहते हैं? आप जितने मर्जी बिल ले आए, आप जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। आज़ादी इज़हार पे, आज़ादी सहाफ़त पर कोई कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बड़ों ने कोड़े भी खाए, लाठियाँ भी खाई, हमारे बड़ों ने जेलें भी काटी, बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, कैदोबंद की, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज जब आप ये कहते हैं हम सबसे बड़े जमहूरी लोग हैं, ये 5 साल हुकूमत चलेगी, ये तो 5 महीने वाली हुकूमत नहीं है। अभी जो आप इक़दाम कर रहे हैं, आप पहले गंदम का तो जवाब दे लें कि गंदम में क्या हुआ। आपके पास तो 300 बिलियन तो गंदम में ले गए हैं। पहले आपके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, पहले उसके लिए कानून बनाएं, उसके लिए कवानीन बनाएं कि ये जो 300 अरब का खापा किया है आपने, ये किस माहौल में किया है, ये किधर गए पैसे, ये कौन खा गया पैसे। आप अपनी चीज़ें इस तरह नहीं छुपा सकते। आपके पास अब कोई वक्त नहीं है। आपने उस चीज़ को हाथ डाल दिया है जहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए था। इस मसले पे हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, आपको याद होगा कि जब ये कवानीन पीका के लागू हुए तो पंजाब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे आप इस्लामाबाद के होटल में हमारे साथ बैठ के आपने इसके खिलाफ बात की। और आज आप कैसे ये कह सकती हैं कि ये बिल जो है उसको नाफिज किया जाए? क्या आपको 2 साल 3 साल पहले की बात भूल गई? आप तो खुद तशरीफ लेके आई थी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, शायद आपको याद ना हो। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आप इसी कवानीन के खिलाफ खड़ी हुई थी हमारे साथ। क्यों? आज आपके पास हुकूमत है, आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसलिए आप ये नाफिज करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो तस्वीर लगाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं,
कतई ये सहाफत नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। जो लोग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना एजेंडा लेके बैठते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं। जो लोग तस्वीर लगा के किसी एक सियासी जमात को इस्तेमाल करके डॉलर कमाते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं। लेकिन अगर आप एक कारकुन को छेड़ेंगे तो ये लाहौर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं चलेगी आपकी असम्बली, ये पंजाब असम्बली में हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, लठी गोली की सरकार हम तुम्हारे साथ हैं, लठी गोली की सरकार हमारे साथ है। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर। मैं आपको आखिरी बात बताता हूं कि हुकूमती वालों सुन लो, इस बिल के खिलाफ तमाम सहाफती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तमाम सहाफती तंजीमें। इसमें हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं, CPNE, APNS, PBA, अमेंड, PFUJs, क्लब्स, यूजेस, तमाम की तमाम सहाफती तंजीमें एक पेज पे खड़ी है। आप किसी जाली तंजीम को प्रमोट करके कोई इसके खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने जो आज किया है, ये आपने धोखा दिया है। ये आप पहले से तैयार थे। आपने जो आज हमें ट्रैप किया है, ये एक ट्रैपिंग थी, लेकिन हमें ये बात पता थी। आप इतने सियाने नहीं हैं, हमें तो ये बात पता थी कि क्योंकि ये इस बिल के पीछे जोर बहुत है, ताकत बड़ी है इस बिल के पीछे। तो आपने तो ये आज सिर्फ और सिर्फ आज ये ऐवान में सिर्फ इस बिल के लिए आज ये आपने ऐवान सजाया था। अब इसको आप एडजर्न कर देंगे, लेकिन क्या ये ऐवान आगे चलना नहीं? आपने बिल नहीं पेश करने, आपने बजट नहीं पेश करना, आपने अंदर नहीं आना। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि इस पे अब किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप तमाम स्टेक होल्डर के साथ दोबारा बैठ जाएं। आप स्पीकर साहब ये फरमा रहे थे कि आप हमें, मिनिस्टर साहब फरमा रही थी कि आप हमें अपनी अमेंडमेंट्स दे दें, हम इसमें अमेंड कर लेंगे। क्यों भाई, अभी तो बात भी नहीं हुई तो आपने उसको टेबल कर दिया, आपने वो बिल मंजूर करा लिया। इसमें हमारी बात अपोजिशन लीडर से हुई, तहरीक-ए-इंसाफ की जो अपोजिशन लीडर हैं बशर साहब, उनसे हुई है, राना आफ्ताब साहब से, तमाम MPs उनके मौजूद थे। अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पे अपनी यकीन दहानी कराई है कि वो जहाँ कहेंगे, जो सहाफती तंजीमें कहेंगी, हम उनके साथ खड़े हैं। अपोजिशन ने आज इस बिल पेश करने के बाद पूरी भरपूर तरीके से उसकी मज़ामत भी की है, इसके ख़िलाफ़ बात भी की है। उन्होंने ये कहा कि इस काले कानून को ना मंजूर करें। राना आफ्ताब साहब ने वहाँ तकरीर ये की कि क्योंकि ईरानी सदर जो है वो शहीद हुए हैं, वहाँ पे 9 लोग शहीद हो गए हैं, कम से कम इसको इजलास को एडजर्न कर दें। लेकिन चूँकि अंदरों आई बड़ी तेज़ थी, उनको इतनी तेज़ था ये बिल कि उन्होंने वो भी नहीं बात सुनी स्पीकर साहब ने, और ये बिल जो है मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया, जिसके बाद वो भागते हुए MP अंदर गए, जुबानें बाहर आ गई उनकी, 20, 30, 40 MP अंदर भागे ताकि अपनी गिनती पूरी करके इसको मंजूर किया जाए। काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर। ये बात आप याद रखें कि आपने नहीं रहना, यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला। ये सर्कस ऐसा है, ये सियासत नहीं, ये सर्कस है, तमाशा है। इस तमाशे में आपने फिर, मैं कह रहा हूँ आपको, लूं लिखियो, आपने इसी सीढ़ियों पे बैठे होना है और आपने जेलों में होना है, आपने हुकूमत खानों में जाना है। तो बाज आ जाएं, ये हुक्म है अल्लाह का, ये पूरी कायनात का मालिक है खुदा। आप आए हैं बड़ी थोड़े पीरियड के लिए, ये आपको भी पता है, आपके लीडरान को भी पता है, जो बार बार ये कहते हैं कि वाह हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, इनको पता है। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपको इस तमाशे लगाने की ज़रूरत क्या है? तो ये हमें ना छेड़ें। आपने आज जो काम किया है, आपके पास 4-5 कवानीन पहले हैं, कानून पे कानून बनाना, पुराने कानून को इम्प्लीमेंट करें। डेफॉर्मेशन बिल 3 पड़े हैं, उसको ठीक कर लें, उसको इम्प्लीमेंट कर लें। आपने आज उस डेफॉर्मेशन बिल को पेश किया कि जो एक आम ट्विस्टिंग, एक आप से लेके, एक आम कारकुन से लेके उसके अंदर एडिटर तक जो है, आपने उसकी गर्दन पे वो हाथ रख दिया। तो इंशाअल्लाह ताला बड़े आमर आए, बड़े गए, बड़े बड़े मार्शल आए, वो भी चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
कोई भी साफी, कोई भी तंजीम कभी नहीं झुकी आपके आगे। और इंशाअल्लाह ताला आपके तो पीरियड ही बहुत कम है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आखिरी बात ये है कि कल इंशाअल्लाह ताला पूरी आखिरी बात ये है, और हमारा आइंदा का लाएमल जो है वो ये है कि कल इंशाअल्लाह ताला 3 बजे हम लाहौर प्रेस क्लब में जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुलाएंगे। उसमें तमाम APNS, CPNE, अमेंड, PFUJ और तमाम लोग होंगे, तमाम यूजेस होंगी, तमाम ग्रुप्स को बुलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जो कल लाएमल का ऐलान किया जाएगा ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में आपके खिलाफ एहतजाज होगा। नेशनल असम्बली का बाइकाट भी करेंगे, सेनेट का बाइकाट भी करेंगे, पूरी प्रोविंशियल असम्बलीज का बाइकाट भी होगा, और पंजाब का तो फिर हम आपका चौंक भी रोकेंगे, 8 क्लब के भी वो ऊपर धरना देंगे, पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना देंगे, माल रोड पे भी धरना देंगे। देखते हैं कि आप किसको पकड़ते हैं। अब आपने शुरू कर ही दिया तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा लाएमल आपको पता लगेगा। कल हम इसका ऐलान करेंगे और इसके बाद अपना पूरा जो है वो एहतजाजी प्लान वो आपको देंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप हमारे साथी हैं, कैमरा मैन नहीं, कोई भी वर्कर है वो इस बिल्कुल तमाम लोग हैं आप।